अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह का बजा है 6 और मेरी मेड आ चुकी है। वो अपना काम कर रही थी और मैं अपने काम पर लग गई। तो मैं जल्दी मैं अपना नाश्ते की तैयारी करने लगी। आज नाश्ते में मैंने बनाया है अंडा बन। और देखिए ये मेरी खिड़की से सनराइज़ आ रही है। मेरे मतलब कि किचन में धूप आती है अगर मैं कर्टेन हटा दूँ। तो फिर ये ऊपर से सारे कपड़े धुल के आ चुके थे, क्योंकि कल मैं चच्ची के यहाँ दावत में गई थी, मैंने बताया था। और मैंने व्लॉग भी इसका डाला था। फिर मैं बीच में थोड़ा सा थक गई थी तो मैंने शूट नहीं किया था। तो आज मैं अपना व्लॉग लेकर आई हूँ। तो फिर ये दूध वाला भी नहीं आया था, तो मैंने दूध पैकेट वाला मंगवा कर मैंने चाय में डाल दिया। और मुझे पसंद नहीं है पैकेट वाले दूध की चाय बिल्कुल भी है। और लेकिन बस ये है कि काम तो चलाना रहता है। तो मेरी चाय खौल चुकी थी बिल्कुल। और फिर मैंने है अपना सारा काम करना शुरू कर दिया। फटाफट मैंने अंडा बनाया, क्योंकि स्कूल लेट होने लगता है आरिशा का और बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है। तो फिर सबने नाश्ता कर लिया। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सोचा ये लोग आज घर में, आज मेरे हस्बैंड और देवर और मेरा एक काम करता है आफ्ताब, मतलब कि साथ में रहता है, तो वो भी था। तो मैंने उससे बोला कि आज चलो डीप क्लीनिंग करते हैं घर की। तो मैंने उससे बोला कि मेरी एसी और पंखे बहुत गंदे हो रहे थे। एसी रात में बहुत हल्की चल रही थी, बहुत मतलब कि गर्म लग रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम मेरी देखिए कितने फ़िल्टर कितने गंदे हो चुके हैं। अच्छा ऊंचाई पे ज़्यादा है, मेरा वेट ज़्यादा है, तो मैं नहीं खड़ी हो सकती हूँ। तो इसलिए मैंने आफ्ताब से कहा कि चलो तुम मेरी एसी आज साफ़ कर दो और पंखे फ़ैन वगैरह भी साफ़ कर देना। तो उसने कहा अच्छा ठीक है भाभी। तो हम लोग आज डीप क्लीनिंग में लग गए। पूरा घर हम लोग ने उथल पुथल कर दिया था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर घर तो वैसे साफ़ रखना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर आरिशा सोकर उठी। फिर मैंने आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कीमा गुइयाँ की, तो मैं साथ साथ वो भी करते जा रही थी और घर की सफाई भी करती जा रही थी। हम औरतों के पास बहुत काम रहता है, लेकिन बस क्या है कि इंसान का दिल खुश होना चाहिए। अच्छा मेरे माइंड में ये रहता है कि काम करने से मतलब कि इज़्ज़त भी मिलती है और सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि हम अगर अपना ही घर नहीं संभाल के रखेंगे, संवार के नहीं रखेंगे, तो फिर अगला इंसान आपको कैसे वो करेगा। देखिए मेरी मेड जा चुकी थी, फिर भी मैंने दोबारा साफ़ सफाई की और फिर मैं खाने में लग गई दिन के। फिर मैंने कीमा बघारा। कीमा मैं बघार ही रही थी, उसी के साथ फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा वाटा गूँधा। और मैंने कीमा जब जैसे ही प्याज हो गई तो मैं कीमा डालने लगी। तो मेरे पास मतलब कि ट्राईपॉड तो है नहीं, तो मैं हाथ में कैमरा पकड़ी थी, तो कीमा मेरा थोड़ा सा बाहर गिर गया। फिर उसमें हस्बैंड की कॉल वो हो गई, कॉल आ गई कि चाय बना दो। तो फिर मैंने उसी में फिर से चाय चढ़ा दी। अक्सर है मतलब कि एक बार चाय पियो तो फिर से उसी में चढ़ा दो। तो फिर मैंने है फिर से चाय चढ़ाई। और है क्योंकि जब ये घर में रहते हैं तो ये बहुत परेशान करते हैं। आपके हस्बैंड परेशान करते हैं। और फिर मैंने है जल्दी जल्दी किचन साफ़ किया। खाना पूरा बन चुका ही था लमसम। और बाद में है बस मुझे रोटी बनानी थी। और एक तरफ कीमा बन ही रहा था, बिल्कुल बनने ही पर था, और ये चाय उधर खौल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, उतने में आरिशा अपना है शूट करने लगी और मैं गुइयाँ छील रही थी। ये कब अपना शूट करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने गुइयाँ छीली। मेरी गुइयाँ हाथ में बहुत लगती, बहुत खुजलाता है हाथ। आपका भी खुजलाता है? आपको गुइयाँ लगती है? आपको छीलना पसंद है? मुझे तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करती हूँ, यानी कि कुछ भी, क्योंकि उनको खाना बहुत पसंद है। और उन्हीं के चक्कर में मुझे खाना अच्छा बनाना आ गया है, क्योंकि उनको खाने का बहुत शौक़ है और मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था बनाने का। लेकिन जब मैंने देखा वो खाना खाने के बहुत शौकीन है, तो मैंने उनके लिए खाना अच्छा बनाना सीखा। अल्लाह का शुक्र है कि कहते हैं जैसे अल्लाह ताला आप सोचेंगे आप वैसे ही होगा। तो मैंने है क्या कहते हैं उनके लिए खाना सीखा। मैं अपने घर पे कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन उनके लिए मैंने खाना सीखा। तो अल्लाह का शुक्र है, सब तारीफ़ करते हैं और खाना अच्छा बनता है और वो भी खुश रहते हैं। तो
तो बस यही है कि मैं अपने हस्बैंड को हर हाल में खुश रखना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके भी दिल में यही रहे कि वो मुझे खुश रखें, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए होते हैं। अल्लाह ताला दुनिया के जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं सबको खुश रखें, जिसमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई भी इख्तलाफात हो, अल्लाह उन सब को दूर करे। मैं तो यही दुआ करती हूँ। और है हम लोग ने सब मिल के खाना खाया और कीमा घुइयाँ बहुत अच्छा टेस्टी बना था और सबको पसंद है। आफ्ताब भी खाना नहा धो के आकर खाए। फिर मैं और सब मेरी ननद हम लोग घूमने चले गए। मैंने आरिशा ने वहाँ पे शूट की अपने मतलब कि थोड़ी सी वीडियो ऐसे ही जो स्क्रीन पे दिख रही है बनाया। फिर इन लोग ने खूब इंजॉय किया, बम्पर कार चलाई। उमराव मॉल हम लोग गए थे तो वहाँ पर इन लोगों ने खूब बम्पर कार वगैरह चलाई। सारे बच्चे जो भी हैं, ये मेरी मतलब कि ना भांजी है और है क्या कहते हैं, ये सब आए थे। सब ने खूब इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया। अच्छा, बच्चे जब खुश होते हैं तो ऑटोमेटिक दिल को खुशी मिलती है और ये बच्चों को खुश रखना भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो बच्चों को 1 वीक में सैटरडे घुमाने उनको ले जाना चाहिए। भले आप पार्क ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, उससे बच्चों का माइंड फ्रेश रहता है और बच्चे मतलब कि एक्टिव भी रहते हैं। फिर उनको पढ़ाई लिखाई करने में भी दिल करता है। मेरी तो सोच यही है, आपकी क्या सोच है? और रही बात कि बहुत से लोग बहुत अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं। मैं भी रहती हूँ, मुझे भी घर से ज़्यादा निकलना नहीं पसंद है, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार कोशिश करती हूँ मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, भले पार्क जाऊँ, चौराहे जाऊँ, एक बार मैं कोशिश करती हूँ उसके साथ निकलूँ और घूमूँ। तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और बच्चों को खुशी भी मिल जाती है। तो इसी तरीके से मैंने पूरा अपना दिन तो पूरा आपको काम दिखा के फिर शाम में हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। एंजॉय करते करके फिर आए और इतना थक गए थे कि पूछो मत, क्योंकि सुबह से इतना काम हुआ और उसके बाद शाम में ये लोग ने घूमने की ज़िद कर ली। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो मी। एक छोटी सी कोशिश है कि मैं भी व्लॉग डालने लगी। मैं डालती नहीं थी, मेरी बेटी ज़िद करने लगी तो मैंने कोशिश की कि चलो मैं भी डालती हूँ और देखती हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है। आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल करिए लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो। और है फिर कहते हैं कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।